कैपेसिटर, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो फिल करता है किसको, इंटायर स्पेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फुल स्टॉप। बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब वेरीज, वो वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल वाला हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लिए। वेरीज लीनियरली, कैसा वेरीज कर रहा है, लीनियरली। हम लोगों ने एक स्क्वायर वैली वाला भी किया था, एक लीनियर वेरिएशन वाला किया। वेरीज लीनियरली विथ डिस्टेंस, किससे कर रहे हैं, विथ डिस्टेंस फ्रॉम K1 टू K2, K1 से K2 के लिए डिफरेंस क्या आएगा, K1 टू K2 फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, वन प्लेट टू अनदर होगा या अदर होगा, टू अदर होगा, क्योंकि एक ही है, उसके बाद एक ही है, वन प्लेट टू अदर, ठीक। फाइंड द इक्विवेलेंट, find the equivalent capacitance, find the equivalent capacitance of the system, equivalent capacitance बतानी है सिस्टम की, given that separation between, given ऐसा है, separation between जो प्लेट है, separation between प्लेट, वो उसको इन्होंने D मान रखा है, और एरिया ऑफ प्लेट जो है, एरिया ऑफ प्लेट, उसको इन्होंने ए मान रखा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू है, नहीं भी दिया हुआ रहता तो यही मानते हैं। और प्लेट कैसा रखा हुआ है ये मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। आप रख लीजिए किसी तरीके से प्लेट, कोई खैर दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। ऐसे इनके बीच में कैपेसिटर बना रखा है, इनके बीच में कैपेसिटर बना रखा है, यानी इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेट का डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, एंड एरिया ऑफ प्लेट यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ प्लेट जो है, एरिया ऑफ प्लेट वो है 1, एरिया ऑफ प्लेट क्या है बेटा, 1। इनके बीच में क्या फिल किया गया है, डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है इनके बीच में, जिसकी कैपेसिटेंस, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होते जाती है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम नहीं रही है, मतलब K1 से K2 क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, K1 से K2 क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन वेरी कर रहा है। ये मुझे नहीं पता कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, बस ये है कि यहाँ से यहाँ मूव करने पे, ऊपर को मूव करने पे डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो वेरी कर रहा है। इतना इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि फर्स्ट प्लेट पे जो है वो K1 है और सेकंड प्लेट पे है K2 है। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने बीच में ऐसा कुछ नहीं बनाया, प्लीज इसको कंसीडर कीजिएगा, मुझे पागल मत बनाइएगा इसमें कि यहाँ पर कुछ ऐसा 2 प्लेट, मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा वेरी कर रहा है, मतलब कि चेंज होते जा रहा है, कंटिन्यूअस चेंज होते जा रहा है, ठीक, ऐसा कंटिन्यूअस चेंज होते जा रहा है, ठीक है। ऐसा मत मान लीजिएगा कि आधे कुछ है आधा कुछ है, कंटिन्यूअस चेंज, दिस इज द कंटिन्यूअस चेंज, K1 से K2 पे कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है। ऐसा मैंने चेंज बना दिया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस, इसलिए मैंने एक ही कलर से इसमें कर दिया कि नहीं तो आप कल को मुझे पागल बना देंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस चेंज। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट वाले के लिए ज्यादा यूजफुल है, कोई भी मैथमेटिक्स, आइदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड और प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि ऐसा क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे और उसका एक एग्जैक्ट हम लोग को मैथमेटिक्स डिराइव करना होगा, ठीक है। जिसको भी ये ऐसे क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने कर रखे हैं, लीनियर वेरिएशन क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, अगर जिसको नहीं आता है वो आज पहली बार अच्छे से सुने, एकदम ध्यान लगा के सुने कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान लगा के सुनने में ये सब बच्चे, नए वाले बच्चे पहले आ गए अपने लिस्ट में, हर्षिता हो गई, प्रसून हो गया, ठीक है, अर्पित हो गए, अनुष्का हो गई, जो बच्चे नए हैं, तरनप्रीत करंट हो गया, ठीक है, ये बच्चे एकदम बिल्कुल नए हैं, तो आप लोग एकदम मेरा स्टेप सुनिए कि कैसे है।
आज के बाद दिशा, गौरव, जो भी है, सुजन, ये जो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी लीनियर वेरिएशन देगा, कि कोई भी फंक्शन लीनियरली वेरीज कर रहा है, आज के बाद इतना बात ध्यान रखिएगा। लीनियरली वेरीज कर रहा है मतलब मान लिया ऊपर के तरफ वेरी कर रहा है ना, ऊपर के तरफ क्या बढ़ रहा होगा, ऊपर के तरफ y बढ़ रहा होगा, y मान लेते हैं, ठीक। x भी मान के सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, x मान के भी सॉल्व करेंगे, यानी प्लेट को आप ऐसा बना लीजिए तब भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि प्लेट वैसा बनाए, प्लेट ऐसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लीनियर वेरिएशन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आज के बाद ये बोला कि कोई भी चीज, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, दुनिया का कोई भी चीज अगर जो लीनियरली वेरी कर रहा है तो उस फंक्शन का लीनियर फंक्शन सबसे अच्छा यही होता है, ये होता है लीनियर फंक्शन, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। और लीनियर वेरिएशन हमेशा ऐसे ही बनता है, लीनियर वेरिएशन हमेशा ऐसे ही बनता है, ध्यान रखिएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला जो होता है ना फंक्शन, वो लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स ना, एक इसमें डिपेंडेंट, एक इसमें इंडिपेंडेंट, ये वाला कौन सा इंडिपेंडेंट और ये वाला कौन सा डिपेंडेंट, उतना आपसे जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो आज से के बाद कोई भी फंक्शन लीनियरली वेरी करेगा तो उसको ax प्लस बी के फॉर्म में लिख दीजिए। अच्छा, वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है कैपेसिटेंस, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, किससे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, तो मैंने लिख दिया उसको ay प्लस बी, मैंने लिख दिया कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ay प्लस बी, यानी सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ay प्लस बी। ay अब मतलब y बढ़ते जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा, y घटते जाएगा, कैपेसिटेंस घटते, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घट मतलब कुछ भी हो रहा है कि y पे तो वेरी कर रहा है, इतना बात क्लियर होगा कि y को अगर जो चेंज करूंगा, y का वैल्यू 0 रखूंगा तो कैपेसिटेंस आ जाएगा आपका क्या b, y का वैल्यू 1 रखूंगा, जैसे मान लो कैपेसिटेंस एट y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b, तो यानी हो जाएगा b। उसी तरीके से मैंने बोल दिया कैपेसिटेंस एट y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी, यानी कि a प्लस बी। उसी तरीके से k एट y इज इक्वल टू 3, तो वो क्या हो जाएगा a इंटू 3 प्लस बी, यानी कि 3a प्लस बी। देख रहे हो कैपेसिटेंस अलग अलग वैल्यू आ रहा है, यानी लीनियरली क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लीनियरली क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। ऐसा एक फंक्शन हम लोग को बनाना है, ऐसा एक फंक्शन हम लोग को बनाना है, तो हमने बना दिया ये फंक्शन कि k इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में लिखा k इज इक्वल टू a टाइम्स y प्लस b, ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। अब देखिए जब भी फंक्शन बनाएंगे यहां पर से सुझाएं तो ध्यान रखिएगा a और b आपने अपने मन से माना है, कोई कांस्टेंट माना है कि a और b कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बुक में नहीं दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप रख नहीं सकते उसको, आपको उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए दो कंडीशन उसने दे रखा है कि स्टार्ट ऑफ द प्लेट पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k1 है, और एंड ऑफ द प्लेट पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है, एंड ऑफ द प्लेट पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है। तो मैंने बोला k एट y इज इक्वल टू 0, k एट y इज इक्वल टू 0 इज k1, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k1 हो जाएगा जब y आप 0 रखोगे तो a इंटू 0 प्लस b। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट b इज इक्वल टू k1, b इज इक्वल टू क्या, k1। बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा बात बोल रखा है कि k एट y इज इक्वल टू डी, y इज इक्वल टू डी, y इज इक्वल टू डी, यानी y बढ़ते जा रहा है, स्थानीय कहां पे पहुंच गया, अदर प्लेट पे, प्लेट पे पहुंच गया, इसका मतलब कितना y कवर किया होगा, dy कवर किया होगा ना, सॉरी डिस्टेंस कितना d कवर किया होगा। k एट y इज इक्वल टू d इज k2, varies from k1 to k2, here it is mentioned varies from k1 to k2, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, फंक्शन k2 हो जाएगा, k2 इज इक्वल टू a इंटू डी प्लस b। मुझे a का भी वैल्यू निकालना है, तो देखो मैं लिख रहा हूं k2 इज इक्वल टू a इंटू डी प्लस b के बदला तो अभी जब निकाला है ना k1 निकाला है, तो k1 यहां से आ गया k2 माइनस k1 बाय d इज इक्वल टू a,
K2 माइनस K1 बाई D इज इक्वल टू A। तो यहां से A का भी वैल्यू निकल गया और फाइनली किसका वैल्यू निकल गया, B का भी वैल्यू निकल गया, दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। देन आई कैन राइट K इज इक्वल टू A के बदला क्या, K2 माइनस K1 बाय D इंटू Y प्लस K2 के बदला क्या लिखूंगा, सॉरी B के बदला क्या लिखूंगा, K1। सो दिस इज आवर फंक्शन, दिस इज आवर फंक्शन। अब देखो K लीनियरली भी वेरीज कर रहा है Y के साथ, और उस टर्म में लिख दिया है जिस टर्म में आंसर होना चाहिए था, यानी K1 K2 D इस टर्म में आंसर होना चाहिए, इसी टर्म में हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है सानिया। अब लेकिन एक बात और है प्रज्ञा, यहाँ पर जो अपना फंक्शन आया है, जो अपना फंक्शन आया है, यानी ये वाला जो भी फंक्शन है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, जो अपना फंक्शन आया है यानी ये वाला, ठीक है, इस फंक्शन की ब्यूटी देखो, इस फंक्शन की ब्यूटी देखो। ब्यूटी क्या है कि y जीरो पुट करो, इसमें y जीरो पुट करो, करो जीरो पुट, y इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो k कितना आ जाएगा, K1 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। y को जीरो पुट करोगे तो समथिंग इंटू जीरो तो जीरो, k इज इक्वल टू K1 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब यानी फर्स्ट प्लेट पे जो कैपेसिटेंस है वो K1 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब y इज इक्वल टू D पुट करो, यानी सेकंड प्लेट पे K2 आना चाहिए, तो यहाँ D पुट करके देखते हैं। k इज इक्वल टू K2 माइनस K1 बाई D इंटू D प्लस K1। तो देखो D से D कैंसिल हो जाएगा और तब क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 प्लस K1, यानी K1 से K1 कैंसिल, ये क्या हो गया K2, यानी सेकंड प्लेट पे क्या हो गया K2। तो ये अपना आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, यानी ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, यानी ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन क्या है, एब्सोल्युटली राइट है, वो फंक्शन क्या है, एब्सोल्युटली राइट। अभी तक हमने सिर्फ इतना किया है कि k इज अ फंक्शन ऑफ K2 माइनस K1 बाई डी, y इंटू k इज अ लीनियर फंक्शन निकाला है। ठीक है, अभी कैपेसिटेंस निकालने में तो बहुत देर है, कैपेसिटेंस निकालने में बहुत देर है, अभी सिर्फ k निकाला है। पहले मुझे ये बता दीजिए कि k तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। जिसको नहीं क्लियर होगा वो बोलना बेटा, तब बताएंगे और तरीके से, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग चीजें समझने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, ओके, फिर चलिए एक बार देख लेते हैं, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। ये उसका वो अनुष्का तो आई, फिर वो गायब हो गई कहाँ। ठीक है, उसका लिंक लगता है गड़बड़ हो गया। चलिए तो आगे चलते हैं, अब के आ गया है तो इसको आगे चलते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं। देखो जो कैपेसिटेंस है, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा वाला प्लेट बनेगा ये वाला, तो मुझे बता सकता है कि इसमें बहुत सारे जो कैपेसिटेंस बनेंगे वो बहुत सारे कैपेसिटेंस किसमें होंगे, सीरीज में या पैरेलल में, लिखिए तो आंसर, कि वो सीरीज में होंगे कि पैरेलल में होंगे, जिसको जो मन आता है लिखो लिखो लिखो। सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है, अरे भयंकर, यानी सबको समझ में आ रहा है कि सीरीज में होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। क्यों, क्योंकि एक ऐसा बनेगा जिसकी कैपेसिटेंस थोड़ी कांस्टेंट होगी, एक ऐसा प्लेट बनेगा, ऐसा प्लेट बनेगा, ऐसा प्लेट बनेगा, तो बहुत सारे क्या है प्लेट है, वो सारे के सारे किसमें होंगे बेटा, सीरीज में। वेरी गुड, मैं यहाँ से मतलब इतना खुश हो गया ना, अभी तुम समझ नहीं सकते हो। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर का है, अब मैं बताने में बहुत थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, मैं अच्छे लेवल से बता पाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये सीरीज में होगा, ये क्योंकि आपको समझ में आ रहा है किसमें होगा, सीरीज में। चलिए, बहुत इतना मेरे लिए काफी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर। तो व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, अगर जो सीरीज में है, इफ इट इज इन सीरीज, देन व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, क्या होगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। ठीक है, dc का इंटीग्रेशन होगा। और c क्या होता है, c होता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू के, ध्यान रखिएगा, C होता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू के, बस इतना ही चीज हम लोग लिखेंगे और फाइनल उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल उसको क्या करने वाले, इंटीग्रेट करने वाले। तो देखो लिख रहा हूं मैं 1/dc, dc, c को कैसे लिखूंगा, a, एरिया ऑफ द प्लेट तो चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट भी चेंज नहीं होगा, अपॉन d,
डी के बदला हम लोगों ने क्या किया है, डी के बदला वाई डिस्टेंस पे एक इसका कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं, एक छोटे से प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं, यानी वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया है, कौन सा एलिमेंट लिया है, डी वाई एलिमेंट लिया है, वाई डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट लिया, तो इनके प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा डी वाई, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी वाई, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के। अब देखो के के बदला क्या लिख रहा हूं, के के बदला क्या लिख रहा हूं, के के बदला लिख रहा हूं K2 माइनस K1 अपॉन डी इंटू वाई, वाई डिस्टेंस पे लिख रहे हैं ना, वाई डिस्टेंस पे क्या इसका कैपेसिटर सॉरी डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, K2 माइनस K1 बाई डी इंटू वाई प्लस K1, ठीक है, प्लस K1, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखो dy ये वाला ऊपर चला जाएगा, सबको पता है dy डिनोमिनेटर में भी है, तो dy ऊपर चला गया, नीचे बचा क्या है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सॉरी a एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही है, a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचा मेरे बच्चा, यहाँ पर क्या है, K2 माइनस K1 बाई डी इंटू वाई प्लस K1, ठीक, दिस इज द फाइनल थिंग्स, ठीक है, 1/c 1/dc 1/c इक्विवेलेंट है ये, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये स्टेप क्लियर है कि कैसे हम लोगों ने dy लिखा, यहाँ तक क्लियर है, तब इंटीग्रेशन में कर दूंगा फाइनल स्टेप, इसके बाद फाइनल स्टेप है इंटीग्रेशन। चलिए, अरे एक एक स्टेप समझोगे तभी चीजें होगी क्लियर, ठीक है, कि y कैसे लिया, dy कैसे लिया, बार बार चीजें हम लोग यही चीजें कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन लूंगा वो एस सी वर्मा का क्वेश्चन होगा, और तब तुम्हें पता चलेगा एस सी वर्मा का लेवल क्या है क्वेश्चन में, उसमें तो 2-3 फंक्शन है, 2-3 वेरिएबल है, मजा ही आ जाएगा उस क्वेश्चन में, एकदम मतलब मिजाज हरियर हो जाएगा ना, जिससे तीखा, और कभी मतलब गोलगप्पे और बाहर जाके कुछ अच्छा चीज खाते हैं तो नहीं, एकदम मिजाज फ्रेश टाइप का हो जाता है, वैसा हो जाएगा उस क्वेश्चन में, बहुत सारे उसमें फ्लेवर्स होते हैं ना, बाहर जब जैसे मतलब पिज्जा मंगाने जाते हैं तो उसमें बोलते हैं ये वाले दो, कैप्सिकम दो, फलना दो, डिमका दो, इसमें ये डालो, तो वैसे ही फ्लेवर वाले होंगे क्वेश्चन इसके बाद वाला। तो चलिए अब देखिए इसमें कप, अबे यार चल कप वाली मैगी के चक्कर में तो बर्बाद हो गया। चलिए देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 1/a∈0, ये बाहर कांस्टेंट वाला बाहर आ गया, ये देखिए dy है, अच्छा लिमिट कहां से कहां रखने हैं, 0 to d, लिमिट कहां से रखना है, 0 to d, d क्योंकि y का लिमिट होगा तो 0 to d होगा। सबको मैं बता देता हूं, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन भी log ऑफ ax प्लस बी होता है अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि a होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बायो वाले एकदम से ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं याद है वो अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1/, लीनियर कोई भी फंक्शन हो जाए, यानी 1/, अगर जो ऐसा कुछ हो जाए 3x प्लस 4 इंटीग्रेशन, तो इसका होता है लॉग ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन, अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3, और प्लस सी तो होता ही है, प्लस सी तो होगा ही, एंड डेफिनेट होगा तो डेफ होगा तो लिमिट लग जाएगा, डेफ होगा तो अगर जो ये हुआ इसमें लिमिट लग जाएगा, सी आएगा तो लिमिट लग जाएगा a to b, ठीक है, यही इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने इसको ये पता कर लिया है ताकि इसको मैं मिटाऊं नहीं, ये चीज आप बाद में याद है, ठीक है, नोट्स में कैसे किया गया है, और 12 क्या कहते हैं मैथ वाले घबराए नहीं, आपको ये सब तो मतलब समझ सकते हैं, ये इंग्लिश का वो बेसिक है, 0.01% वाला बेसिक, ठीक है, आपके पास तो नई इंटीग्रेशन पढ़ने के टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इतना मतलब जितना आप इंटीग्रेशन अभी पढ़ोगे ना, इससे ज्यादा इंटीग्रेशन कभी दुनिया में होगा ही, उतना इंटीग्रेशन आप 12th में पढ़ लोगे, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन दैट विल बी log ऑफ k2 माइनस k1 बाय d into y, अरे ये तो कांस्टेंट है ना, दिस वन इज कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट है, तो यही चीज तो ठीक है, ये ऐसा ये कांस्टेंट है,
कांस्टेंट, तो यही वाला हो गया 3 into x, 3 into कांस्टेंट into वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट से लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट वेरिएबल लॉग डाल दिए, कहां से लिमिट रखना अपॉन है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस हो जाएगा बेटा k2 माइनस k1 बाई d, इसका डिफरेंशिएशन यही था, तो जो x के साथ लगा हुआ देखो वही डिफरेंशिएशन में आता है, तो y के साथ लगा हुआ डिफरेंशिएशन में वही आएगा k2 माइनस k1 बाई d। अब इसकी लिमिट कहां पर करनी है, लिमिट पुट करनी है 0 टू d, देखो ये यहाँ से d पर चला गया, d पर चला गया, d बाय a एप्सिलॉन नॉट अपॉन k2 माइनस k1, ये ले लिया बाहर, और यहाँ पर दे लिया लॉग ऑफ, एक बार d कर रहा हूँ, इसमें d कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा k2 माइनस k1 बाई d, y के जगह पे लिमिट करना है, y के जगह पे d कर रहा हूँ प्लस k1 माइनस लॉग ऑफ, अब डी वाई के जगह 0 पुट कर रहा हूँ, k2 माइनस k1 बाई d इंटू 0 प्लस k1, ठीक है, ये हमने यहाँ तक लिया, ये हमने को यहाँ तक लिया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू देखो d बाई a एप्सिलॉन नॉट k2 माइनस k1, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल कैंसिल k2 माइनस 1 प्लस k1, तो ये हो जाएगा log k2 माइनस यहाँ पे देखो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस log k1 से k1 बचा, बहुत अच्छा, ये और आसान है, फॉर्मूला log क्या है एप्सिलॉन नॉट अपॉन k2 माइनस k1 into log k minus 3 log k5 यानी log k2 by k1, ठीक है, एंड ये है 1 upon c इक्विवेलेंट है बेटा, तो फाइनल आंसर c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k2 माइनस k1 बाय log ऑफ k2 by k1, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, इज दिस ओके ऑल, तब हम लोग नहीं सोचते तो मुझे करेंगे अगला लोग, सिर्फ ये हो जाए तब, ओके क्वेश्चन से ऐसी नया क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन शुरुआत वाले कर लिया, एक मिनट लेना बेटा, ताकि थोड़ा डाटा गलत ना हो, तो मिनट का रेशियो भी ज़्यादा से तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन तरीके से है,
ये भी क्वेश्चन है पास का शायद, दी plates of a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor, the plates of parallel plate capacitor are in the form of square, are in the form of square, square form में होता है, this is form of square, side length अच्छा दे रखा है, side length A, side length कहते हैं A, dielectrics are fitted as shown in the figure. In the figure, dielectrics are fitted as shown in the figure. Figure ऐसा दिखाया जा रहा है, dielectric किया गया होगा. Calculate these equivalent capacitance. Equivalent capacitance. ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बना हुआ है, इस तरीके से कैपेसिटर बना हुआ है, ठीक है. ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लेट 1, यह प्लेट 2, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किया गया. इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूँ. इधर कुछ अलग इलेक्ट्रिक किया गया है, और जो इधर है वो अलग इलेक्ट्रिक किया गया है, ठीक है. ऐसा इनकी प्लेट हम लोग बहुत प्यारा देखते थे, यहाँ पर हाफ जैसे ऐसा फील कर देता था, बार हो जाती, इजी हो जाता था. अब इधर अलग भी आती है, इधर और इधर अभी हम लोगों ने किया था सबसे आसान था, कैसा था, या तो ऊपर से आगे कोई बना था और नीचे K2 था, या फिर ऐसे हम लोग किया इस तरीके से, इधर K1 और इधर K2, ऐसा हम लोग ने K1 K2 ऐसा किया ये लेयर है, और प्लेट के बीच में इधर आप K1 कर दिया, आप इधर K2 कर दिया, ऐसा कभी नहीं किया था, ऐसा आज कर रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा करते देखते हैं क्या हो सकता है, कैसी चीजें बदल दी है दुनिया, वो सारी चीजें हम इसको समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. पहले तो एक बात समझिए, थोड़ा सा तरीके से सब चीज हम लोग समझते जाते हैं. एक छोटा सा एलिमेंट में ले रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट, जो एक कैपेसिटर ऐसा ही बनेगा, कैपेसिटर ऐसा बनेगा, ठीक है. इनके बीच का कुछ डिस्टेंस ऐसा दिखा है, ऐसा दिखा डिस्टेंस, प्लेट का डिस्टेंस दिया गया है, ऐसा L दे रखा है, ये भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. प्लेट ये दे रखा है, सॉल्यूशन से ले जाइए आराम से, क्या आपसे नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है. तो आप ये भले इससे आप बहुत सारे ट्रिक्स अपने अंदर एक डेवलप कर सकते हैं, और जब क्वेश्चंस आए तो उसको सॉल्व करने का तरीका बना सकते हैं. तो मैंने बोला कि देखो, दो कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहा है, एक छोटा सा ये वाला कैपेसिटर दिख रहा है, ये वाला इधर वाला, ठीक है. ये वाला एक छोटा सा कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, ऐसा वाला, ठीक है, जो ब्लैक कलर का हम लोगों ने किया, और एक छोटा सा इधर वाला कैपेसिटर दिख रहा होगा, जो हम लोगों ने सानिया रेड कलर का कर दिया. पहले मुझे बताइए, ये दो कैपेसिटर जो है, इज दिस इन सीरीज और पैरेलल? दिस वन इज सीरीज और इन पैरेलल.
एवरीवन सिंग्स इन सीरीज। बहुत अच्छा। ठीक, एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, तो एक के बाद एक आ रहा है, ऐसे तो इस सीरीज में पता चलता है यार, बहुत अच्छे भयंकर लोग हो गए तुम। ठीक है, so someone is saying series, and series is absolutely right answer, no need to worry, series is absolutely right answer। ठीक, देखता हूँ बस कि कौन लिखते हैं आंसर की। सीरीज जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ से खेला क्या है। गौरव, एक गौरव है यहाँ पर। गौरव कुछ समझ में आ रहा है तुझे? ये गौरव की कौन एब्सेंट था ये? गौरव, हाँ गौरव को तो आ ही रहा होगा। जो पहला कैपेसिटेंस का ऐसा लेक्चर था उसमें एब्सेंट थी वो क्या नाम है, हर्षिता और अर्पित। हर्षिता एंड अर्पित, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? ये दोनों एब्सेंट थे ना उस दिन, जिस दिन कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक शुरू किया था। चलिए, वीडियो देख ली थी तो ठीक है। ओके, रिपोर्ट। चलिए फिर देखिए। अच्छा, मैंने बोला कि बाबू यहाँ पर ऐसा बोला कि दो कैपेसिटेंस है। पहला को मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पर दो कैपेसिटेंस है। यहाँ पर समझना बेटा, ऐसे मैंने किया है दो कैपेसिटेंस। ठीक है, ऐसा ये प्लेट है, यहाँ से ये प्लेट है, यहाँ से इधर प्लेट है, यहाँ तक में ऐसा कुछ किया गया है ना। इधर पहला ऐसा कैपेसिटेंस है और इधर कुछ ऐसा दूसरा कैपेसिटेंस। ठीक, यहाँ पर से मैंने बोल दिया ये कैपेसिटेंस को मान लिया DC1, इसको मान लिया DC2। छोटा कैपेसिटर है ना, छोटा सा कैपेसिटर है, तो इसलिए DC1 माना और DC2 माना। और यहाँ पर मैंने बोला DC इक्विवेलेंट, यानी छोटा सा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दो अगर जो सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में याद होगा C इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, दो का C1 C2 बाई C1 प्लस C2। याद कीजिए, सीरीज में इसका पैरेलल जैसे ऐड होता है। ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो चीज मैं यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा, DC1 इंटू DC2 बाय DC1 प्लस DC2। What I need to calculate DC1 DC2, so I am writing DC1। देखते हैं कौन कौन समझ पाता है, देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। देखिए, कैपेसिटेंस हमेशा यही होता है अनुष्का, कैपेसिटेंस हमेशा यही होता है क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, डी इज द थिकनेस बिटवीन, या प्लेट के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एंड के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार बताएंगे। तो DC1 लिख रहे हैं, तो पहला प्लेट यहां तक हो रहा है आपका, पहला प्लेट यहां तक हो रहा है, ये वाला पहला प्लेट है आपका। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट प्लेट। तो मैंने इसका लिखा ए। ए कैसे होगा, तो कि ए मैंने लिखा ए इज नथिंग बट, इस तरीके से अगर जो यहाँ पर अगर जो मैं इंक्रीज करूं, इस डायरेक्शन में y मान लेता हूं और इस डायरेक्शन में x मान लेता हूं, इस डायरेक्शन में x मान लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर y, तो मैंने लिखा ए के बदला लिखा एरिया के बदला a इंटू डी वाई, ए इंटू डी वाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन x इंटू K1। और x क्या माना, यहां से यहां डिस्टेंस को मैंने x माना है और यहां से यहां डिस्टेंस को मैंने L माइनस x माना है। ठीक, पहले मैंने DC1 लिखा है, अब मैं DC2 लिखता हूं, DC2 लिखता हूं a इंटू डी वाई बाय L माइनस x, एप्सिलॉन नॉट तो यहां पर होगा ही होगा, इंटू K2। जिसको DC1 DC2 क्लियर है वो यस लिखे, जिसको नहीं क्लियर है ईमानदारी से नो लिखना, तब मैं फिर से अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबको नो क्लियर होगा तो सब नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्लियर है, ऐसा कैसे हो सकता है भयंकर। फिर से बता था, चलो दोबारा। ओहो, नो, बहुत अच्छा, खुशी हुई मुझे इस बात की, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा। ओके ओके,
तो देखो कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस देखो दो चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर जो मैंने बोला ये लेंथ हमने x माना है, ये वाला लेंथ x माना है, तो दूसरा वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी l माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ l है, तो एक लेंथ x है तो दूसरा लेंथ l हो जाए, l माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो एक x है, दूसरा l माइनस एक्स है। चलो बहुत अच्छा। एक का जो कि वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो K1 है, और दूसरा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है, एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है। बात रही एरिया ऑफ प्लेट, बात रही एरिया ऑफ प्लेट। अब एरिया ऑफ प्लेट समझो, मैंने क्या बोला कि कैसा वो है प्लेट, स्क्वायर प्लेट है, तो ऐसा एक स्क्वायर प्लेट होगा और इसके बगल में एक ऐसा स्क्वायर प्लेट होगा। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, और यहां से आपने लिया है, यहां से एक प्लेट आपने जो एलिमेंट लिया है वो ऐसा प्लेट है, आपका एलिमेंट ऐसा है, ये वाला, इसको जोड़ने वाला जो एलिमेंट है ये है, और इसको आपने दिखा रखा। ठीक है, ऐसे दिखा रखा, वो एलिमेंट ऐसा है, ये इस तरीके से। तो इस एलिमेंट का जो ये वाला प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया निकालोगे, इस प्लेट का एरिया, तो आपको तो पता है ना प्लेट कैसा है, स्क्वायर, तो ये वाला साइड तो ए होगा, और ये जो थिकनेस है वो डी वाई लिया है। थिकनेस क्या लिया है आपने, डी वाई। वाई डिस्टेंस पे थिकनेस आपने डी वाई लिया है, वाई डिस्टेंस पे आपने थिकनेस कितना लिया है, वाई डिस्टेंस पे एक थिकनेस लिया है, वो लिया है डी वाई। वाई डिस्टेंस पे थिकनेस आपने लिया है डी वाई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए था कि एरिया ऑफ प्लेट हम लोगों ने ए इंटू डी वाई कैसे लिया, ए इंटू डी वाई कैसे लिया, दिस इज द एरिया ऑफ प्लेट। हम भले ऐसे दिखा रहे हैं पर वो ऐसा होगा, इस तरीके का होगा एरिया ऑफ प्लेट। नाउ आई एम क्लियर टू ऑल। चलिए बहुत अच्छा। इन लोगों का क्लियर होना चाहिए, जिन्हें समझ में नहीं आया था, जिनको पहले आ गया था वो तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा कि आप बहुत लोगों को पहले ही आ गया था। ठीक है, और अगर तो उसमें कुछ कंफ्यूजन रह भी गई होगी कि कहाँ से दिक्कत हुआ, कहाँ से, तो वो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब नाउ आई एम गोइंग टू राइट डी सी इक्विवेलेंट। डी सी इक्विवेलेंट तो क्या होगा, डी सी वन इंटू डी सी टू बाई डी सी वन प्लस डी सी टू। अब करना कुछ नहीं है प्रियांशु, यहां से कुछ नहीं, यहां से इस ये डी सी इक्विवेलेंट निकालेंगे और फर्दर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके बाद कोई स्टेप नहीं, ये निकाल के बस इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कुछ नहीं अब यहां से बचा, बस फॉर्मूला में मैं अच्छे से सॉल्यूशन करूंगा, वो बस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डी सी वन लिख रहा हूं, बस ये कैलकुलेशन अब बचा है तो वो कैलकुलेशन कर रहा हूं। ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन x इंटू ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन L माइनस एक्स। यहां से चाहे तो कोई अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, L माइनस एक्स, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपॉन में ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट K1 बाय x इंटू, सॉरी ये प्लस, नीचे में प्लस होगा, नीचे में प्लस होगा, तो आई विल टेक प्लस प्लस ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 अपॉन L माइनस एक्स, ये प्लस में, और ऊपर वाला किस में, मल्टीप्लीकेशन में। देखो क्या क्या चीज कॉमन आता है वो कॉमन लो और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। ए डी वाई और एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ऊपर क्या बन जाएगा, K1 बाय एक्स इंटू K2 बाय L माइनस एक्स, ये बच जाएगा ऊपर में। नीचे क्या बन जाएगा भाई, नीचे भी क्या, ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, जैसा करते थे पहले वैसा ही कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, K1 बाय एक्स प्लस K2 बाय L माइनस एक्स, इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, एक पावर कैंसिल हम लोगों ने कर दिया। देखिए आगे चलते हैं, आगे है डी सी इक्विवेलेंट, डी सी इक्विवेलेंट। तो फाइनल क्या आ रहा है, ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू देखिए K1 इंटू K2 अपॉन में L माइनस एक्स इंटू K1 प्लस x इंटू K2
ठीक है, L माइनस एक्स इंटू के वन प्लस एक्स इंटू के टू। ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्टली कर दिया। देखो यहाँ पर से एलसीएम ले सकते हो आप, चाहो तो इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ पर यही वाला स्टेप मैंने किया है, घबराने की बात नहीं है। ए डी वाई, ए स्मॉल ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के वन बाय एक्स वन इंटू के टू बाय सॉरी के वन बाय एक्स इंटू के टू बाय एल माइनस एक्स। नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो एक्स इंटू एल माइनस एक्स आएगा, और एल माइनस एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, K1 के साथ, प्लस x मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, K2 के साथ। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये वाला टर्म स्टेप्स आ गया, ये वाला स्टेप्स आ गया। ठीक है, फाइनल, दिस इज द कोर स्टेप। नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन, आई विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ठीक, ये है फंक्शन अपने पास, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे, बाकी चीजें को सेम रखेंगे। जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर लेंगे, बाकी चीजें को सेम रखेंगे। तो देखो कांस्टेंट क्या क्या है वो देखिए, ए एप्सिलॉन नॉट के वन के टू, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया अंदर में क्या आ गया, डी वाई, और नीचे में से क्या हो गया बेटा, डी वाई, और नीचे क्या हो जाए, एल माइनस एक्स इंटू के वन प्लस एक्स इंटू के टू। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन। कांस्टेंट क्या क्या है, ए वाला है, एप्सिलॉन नॉट है, K1 है, K2 है, ये सारे कांस्टेंट है, दैट विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड दिस वन शुड बी इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करना चाहिए मुझे, तो मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि इंटीग्रेशन में यहां तो आ रहा है x, यहां तो क्या आ रहा है x, पर यहां पर है y, तो x और y आपस में इंटीग्रेट नहीं होंगे। यहाँ dy के बदला मुझे dx चाहिए था, dy के बदला मुझे क्या चाहिए था, dx चाहिए था। व्हाट आई नीड dx नॉट dy। so there must be a relation between dy and dx, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन मैं ढूंढ रहा हूं, देखते हैं ढूंढ के पाते हैं कि नहीं। देखिए वो रिलेशन ढूंढता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए समझते जाइएगा, प्लीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, देखिए ऐसा है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा। dy बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा। तो देखिए ये ऐसा दिया गया, ये यहाँ से अगर जो थीटा आप मान के चले, यहाँ से आप थीटा मान के चले कि ये थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, टेन थीटा आ जाएगा आपका, टेन थीटा आपका आ जाएगा। ये साइड क्या है बेटा, ए है ना स्क्वायर प्लेट, तो ये साइड ए अपॉन एल, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। ए अपॉन एल किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। तो यहाँ से डी वाई को आप लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर यू कैन राइट डी वाई इज इक्वल टू डी वाई वहीं रहने दीजिए, वो डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए बाय एल इंटू डी एक्स, डी वाई कैन बी रिटन एज ए बाय एल इंटू डी एक्स। और यही डी वाई को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, यही मैं डी वाई को यहाँ पर पुट करूंगा। dy can be written as a by l into dx अपॉन में l माइनस x इंटू k1 प्लस x टाइम्स k2 इंटीग्रेशन है, और बाहर में क्या लगा हुआ, a एप्सिलॉन नॉट k1 k2। ठीक है, और लिमिट किसकी पुट करनी है, अब x की लिमिट पुट करनी है, तो x 0 टू l होगा, x 0 टू l होगा। अब जो इसमें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, a भी है और l भी है, तो a भी बाहर आएगा, तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन l भी बाहर आ गया, तो l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू l dx अपॉन l माइनस x k1 प्लस x k2। इसका भी इंटीग्रेशन लॉग वाला ही होगा, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग वाला ही होगा, तो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन l इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ l माइनस x k1 प्लस x k2। ठीक है, और अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करो, अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा वो ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन,
इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, वो कोई लिखे कमेंट बॉक्स में। जो अंदर वाला फंक्शन है, यानी अंदर वाला फंक्शन, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिखो तो कमेंट बॉक्स में कोई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कोई लिखो यार कमेंट बॉक्स में इसका डिफरेंशिएशन। -k1 + k2, किसी ने बोला -k1 + k2, गौरव ने बोला -k1 + k2, और कोई है? हो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चले आए तू। और किसी ने नहीं लिख सकते हो कोई आंसर? देखो यार, डिफरेंशिएट करके देख लो, फंक्शन लिखो, उसको dy/dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इसने L लिखा है। सुजैन, दिशा, ये सब कोई तो करो डिफरेंशिएशन। L, प्रियांशु तुम भी करो यार डिफरेंशिएशन। ये पारस है, प्रसून है, करो। केमिस्ट्री में तो तुम लोग फटाफट आंसर देते हो, फिजिक्स में क्या होता है तुम लोग का? सबका L आ रहा है डिफरेंशिएशन। गौरव का लगा है, और कोई है भाई? हे राम, चलिए फिर आई विल डिफरेंशिएट फॉर यू। देख लीजिए सब लोग, सानिया, प्रज्ञा, नंदिनी, जो भी हैं सब फिजिक्स वाले, ये जो खतरनाक हैं वो सब देख लीजिए क्या है डिफरेंशिएशन। देखिए क्या है, L-x, अरे भयंकर, ये तो और खतरनाक हो रहा है। L-x इंटू k1 प्लस क्या है, x टाइम्स k2। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया तो क्या हुआ, L-k1 माइनस x-k1 प्लस x-k2। इसको थोड़ा सा फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ये y अगर जो फंक्शन होता और इसका dy/dx निकालते, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये -k इंटू एक्स, तो -k बाहर आ जाएगा, -k1 बाहर जाएगा और x का 1 हो जाएगा, प्लस k2 इंटू एक्स, इसका क्या हो जाएगा, k2। तो फाइनल आंसर इज -k1 प्लस k2, यानी कि k2 - k1, k2 - k1 इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसको नहीं आया समझ में वो भाई डिफरेंशिएशन का पुराना लेक्चर्स उठा के देख लो, डिफरेंशिएशंस का पुराना लेक्चर्स उठा के देख लो। वैसे मैं ये यहीं पर रहने दूंगा, मिटाऊंगा नहीं। k2 - k1, लिमिट कहां से कहां भैया, 0 to L, तो ये आ जाएगा a² k1 k2 अपॉन L k2 - k1 इंटू इंटू, एक बार लिमिट पुट करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। प्लीज पुट द लिमिट एंड सॉल्व। लिमिट पुट कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। ये डिफरेंशिएशन किसी को इसलिए नहीं पूछा क्योंकि समझ में आया कि नहीं आया यार, ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब देखो मैथ वाले नहीं कर पा रहे हो तो यार तुम लोग क्या ही करोगे। पता तो होना चाहिए क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है। एल के कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो ना यार डिफरेंशिएट, इतनी बड़ी बात है, थोड़े ना हो जाएगी। यहाँ तो कम से कम इजी इजी चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है आपके सामने। अगर जो अभी ऑफलाइन में होते तब इस क्वेश्चन को दिखाता कि कैसे सॉल्व होता है। फटाफट फटाफट इंटीग्रेट, 2 मिनट में सॉल्व। समझ लीजिए ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, जान निकाल देगा। और मुझे सिर्फ हिंट मिला था ये क्वेश्चन का, लॉग
K2 log K2। मैं सिर्फ इसको हिंट में कर दिया था इस क्वेश्चन को। मैम ने बोला कि log K2 ओनली। कैसे गधे हैं यार सब भरे पड़े। log K1। अरे भाई उसका लिमिट पुट करने बोल रहा हूँ, लिमिट लॉग वाले में लिमिट पुट करो। सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। देखो मैं पुट करता हूँ लिमिट तुम लोग के लिए, बगल से मैं वहां पर बस आंसर लिख दूंगा तुम्हारे लिए, यहाँ पर लिमिट पुट कर देता हूँ, ठीक है। वहां पर बस आंसर लिख दूंगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ L माइनस एक्स इंटू K1। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ कुछ आ रहा है तुम लोग के पास आंसर। प्लस एक्स टाइम्स K2। यहां पर देखना क्या नाम है ये हर्षिता लोग, यहाँ पर देखो बाबू, 0 to L। तो एक बार L पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। तो L जैसे ही पुट किया तो क्या हुआ, लॉग ऑफ L जैसे पुट करोगे तो L माइनस एल, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग L K2 माइनस, अब 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 जैसे ही पुट करोगे तो इसमें देखो L माइनस 0 इंटू K1, यानी L K1, और इसमें 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, लॉग L K2 माइनस लॉग L K1, यानी लॉग L K2 बाय L K1, यानी फाइनली log K2 by K1। L से L कैंसिल, log K2 by K1। दिस इज योर आंसर, log K2 by K1। ठीक है, लिमिट पुट करने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, और कुछ नहीं हो रही है। ठीक, इज दिस क्लियर टू ऑल? हेलो एवरीवन। चलो भाई, अब प्रैक्टिस करो आप, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सानिया इन सब क्वेश्चन को 2-4 बार करो, दिशा लोग आप लोग 2-3 बार 4 बार करो, आपके दिमाग बहुत सब डेवलप होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है, डिफरेंस बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उसमें कुछ बड़ी बात नहीं होगी, सब कर लोगे, बस टाइम दो इसमें, ठीक है। और हम लोग अगर एक अटेम्प्ट में देखो, बाय गॉड फॉर इसको सॉल्व करने के लिए मैं वहां पर ना कॉपी में सॉल्यूशन ना किसी चीज में सॉल्यूशन देखूंगा, बस मैंने पूरा का पूरा खुद से सॉल्व किया, क्योंकि टाइम लगता है क्वेश्चंस को एकदम करेक्टली करने में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो मैं, अरे सॉरी क्या हो गया, एक सेकंड। तो अब नोट्स इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, इसको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके लिए नोट्स। चलिए, थैंक यू। नाउ यू कैन लीव द क्लास। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये सब को मेहनत बहुत करने की जरूरत है यार, इन सबको पिछले बार उतना पढ़ाया मैथमेटिक्स, उतनी चीजें करवाई, लेकिन ये लोग कर नहीं पाते हैं।